हम्म, ये कल का रहा हम लोगों का स्थिति। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, दो पार्ट था इसमें से। हिंदी की बात करें तो तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीता, एनसीईआरटी। ये देखिए यहाँ थोड़ा सा संशोधन करना था। ये ऊपर आ गया। ये जो डाटा है दैट इज रॉन्ग। इसको 6 क्या कर दिया जाए, 600 मिलियन ईयर्स एगो। 600 की हम बात कर दें तो सही हो जाए। ओ सॉरी, यहाँ कौन सा ला दिया। ये ला दे रहे हैं, बोला है। फुल स्क्रीन पे आना है और यहाँ ला सकते हैं। 600 मिलियन ईयर से, यानी 6 अरब वर्ष पहले कितना हो जाएगा। इनको भी हटा दें। ये भी अगर की बात कर दें तो ये सही हो जाए। यहाँ 6 अरब, यहाँ डाटा हम लिख दें 6 अरब। ये देखिए ये हिंदी में बात कर दें तो ज्यादा सही है। 6 अरब वर्ष पहले ये अर्थ का प्रादुर्भाव हुआ था, पृथ्वी का जन्म हुआ। और फिर इसको टेम्परेचर वगैरह नाप की फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस बने थे, जिसमें नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, बनाए गए या बने न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। तमाम तरह के अन्य पार्टिकल्स भी उसमें से निकले होंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इत्यादि सारी चीजें निकलते हैं। और इन एलिमेंट्स को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न साइंटिस्टों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन कोई सफल नहीं होता है। प्राउड्स पहले किए थे, फिर डोबराइनर ने किया, ट्राइड्स का उपयोग किया उसने, डीमा ने एपी होमोलोगस सीरीज ही बना दिया, न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव का प्रिंसिपल सांग पर आधारित था उस पे प्रेषित किया, उसको एक्सप्लेन किया। लोथर मेयर ने ग्राफ बनाया, किसके किसके बीच में वो ग्राफ था, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम के उस पर था। ये दोनों ग्राफ जब बनाया उसने, नहीं आ रहा है, ठीक है चलिए। ये ग्राफ बनाया तो एक कर्व उसको प्राप्त हुआ लोथर मेयर। एलएम मीन्स लोथर मेयर का ग्राफ यहाँ पर आया और तीन बेसिक की चीजें निकाली गई। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उन्हें अधिक विद्युत धनी तत्व जो है उस ग्राफ के टिप्स पे, एकदम टॉप पे कहा जाए, उस पे थे। और अधिक विद्युत ऋणी तत्व जो ग्राफ में ऊपर चढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर पर, वहां पर थे। और 18th ग्रुप के जो एलिमेंट थे वो सभी बॉटम प्लेस पर थे। ये तो दैट इज ऑल अबाउट टुमारो यस्टरडे क्लास, वो कल का था। आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो हो रहा है मेंडलीव्स। मेंडलीव ने कैसे अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया। मेंडलीव साहब ने 1871 कह लीजिए या 1863 में, वो ज्यादा है, डाटा आपको आसान रहे याद करने के लिए, 63 एलिमेंट्स डिस्कवर थे उस ड्यूरेशन में। इस अर्थ पे ज्ञात हो चुका था कि 1871 में मेंडलीव साहब ने वो निकाल लिया था। जितना भी एलिमेंट्स यहाँ अवेलेबल रहा उसको उन्होंने अरेंज करने का प्रयास किया। तो हम उसी के ही बात कर रहे हैं, मेंडलीव्स। इसको क्या कहा जाए, हेडिंग दे दिया जाए तो ज्यादा है, मेंडलीव्स लॉ ऑफ
पीरियाडिसिटी या मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन, मेंडलीव्स लॉ ऑफ पीरियाडिसिटी। ये भी रशियन साइंटिस्ट है, याद रखे रहे, रशियन, रूस का वैज्ञानिक। ज्यादा काम किया इसने नहीं, कुछ किया तो एक तो काम तो कर ही दिया कि कैसे हम जो हमारे पास ज्ञात चीजें हैं उसको कैसे अरेंज करें। मेंडेलीव्स, लीव्स है, ध्यान में रखे रहिए, मेंडेलीव लीव्स। कुछ जगहों पर यफ लिखा हुआ है, दैट इज आल्सो ट्रू। मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन या मेंडलीव्स लॉ ऑफ पीरियाडिसिटी, मेंडलीव लॉ ऑफ पीरियाडिसिटी, लॉ ऑफ पीरियाडिसिटी। इसकी स्थिति में हमको लेके आना है। क्या कहा उसने? उसने अपना नियम बनाया, आवर्त। देखिए जो कुछ भी उस समय अवेलेबल था, उस समय मीन्स 1871 में जो अवेलेबल रहा, उसके आधार पर 1871 की बात हो रही है। उस टाइम में 63 एलिमेंट्स थे हमारे पास, मतलब इसमें 63 एलिमेंट्स डिस्कवर थे, इस अर्थ पर एलिमेंट्स अवेलेबल थे। और उसको अरेंज करने के लिए ये जो पीरियाडिक टेबल्स उसने बनाया, वो पीरियाडिक टेबल्स जो डिजाइन किया वो क्या था, वो 12 इंटू, ये देखिए 12 इंटू 8 का पीरियाडिक टेबल का निर्माण किया। पीरियाडिक टेबल ये इसने बनाया, और इसमें क्या क्या रहा, तो 8, अगर हम बात कर दें यहाँ पर, तो इसमें 8 ग्रुप्स थे। नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने थे, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करके पूरा रिजल्ट निकालना, देन इट इज इक्वल टू 96, दैट इज इक्वल टू 96 एलिमेंट की जगह तो बना रखा उन्होंने, 96, जिसमें से पीरियड्स उसमें जो थे, पीरियड, आवर्त, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आवर्त, जो आवर्तों की संख्या जो थी, आवर्तों की संख्या मंडलीय की आवर्त सारणी में वो थी 12, दैट इज इक्वल टू 12 था। और ग्रुप संख्या, जिसके ग्रुप हम बोले, ग्रुप, समूह, ग्रुप कितने थे, समूह संख्या या समूहों की संख्या की बात कर दिया जाए तो ये आपके सामने आ जाती है, कुल मिलाकर वो इज इक्वल टू 8। और कुल कितने, अगर वो बनाया जाए, वर्ग बनाया जाए, तो खाने 96 बनेंगे। और ज्ञात जो नॉन एलिमेंट्स थे, ये नॉन देख लीजिए यहाँ, नॉन एलिमेंट्स उस टाइम में इतने थे, नॉन 63 एलिमेंट्स थे उस ड्यूरेशन में। और उसने 33 का 96 तो हुआ, और 33 का उसमें फारकास्टिंग कर दिया कि खोजिए, और ये इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पे कहीं न कहीं है माइनस। अगर हम 63 यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दें, देन 33, ये फारकास्टिंग हो गई, फॉरकास्टिंग, ये भविष्यवाणी इसने ला के रख दिया कितना भी अभी है। इसके लिए वैकेंट स्पेस उसने
छोड़ रखा था, खाली जगह छोड़ रखा था। तो इसका आधार क्या बनाया उसने? आधार ये केवल आपको पढ़ने के लिए ये अब बोर्ड में नहीं है, लेकिन एक हिस्टोरिकल इवेंट्स है, इसलिए हमें जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इसी पर हमारा बेस खड़ा होने वाला है। तो अगला देखिए इसमें से क्या आ गया कि नियम क्या थे, मेंडलीव्स पीरियाडिक लॉ क्या था इसमें? पीरियाडिक लॉ क्या उसने बनाया पीरियाडिक लॉ में? अपना नियम किस तरह से बनाया पीरियाडिक लॉ? किसका? मेंडलीव साहब का है। और कहा कि एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। पहला पॉइंट उसने ले आया और कहा कि जो परमाणु द्रव्यमान तत्वों का मूल लक्षण है। परमाणु द्रव्यमान तत्वों का मूल लक्षण है। ये ये पहला नियम उसने बनाया। एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। एटॉमिक मास इसमें ला देते हैं। एटॉमिक मास जो परमाणु द्रव्यमान है इज द फंडामेंटल मूल फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट था। ऑफ द एलिमेंट, ये देखिए, ये इसका पहला मूल नियम रहा। दूसरे नियम पर अगर हम बात करें, दूसरा भी हिंदी वर्जन भी इसको ला दिया जाए तो ज्यादा सही है ना। चलिए हिंदी वर्जन भी लीजिए। हिंदी वर्जन पहला था परमाणु द्रव्यमान तत्वों का मूल लक्षण है। परमाणु द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान तत्वों का मूल मूल लक्षण है। ये ही हिंदी है इसकी, देख लीजिए। ये आपकी बन गई ऊपर वाला। बी वाला जो इसने लेकर के आया, दूसरा जो पार्ट लेकर आ गया, वो वो हम यहाँ आपको दे रहे हैं। तो देखिए बी, बी में क्या लेके आया? बी वाले हिस्से में तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। ये इम्पोर्टेंट यही है। यहाँ से हम लिख दे रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं पूछा जाएगा तो आप इसी को रिपोर्ट करेंगे। द फिजिकल, द फिजिकल माने भौतिक, फिजिकल एंड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। देखते हैं यहाँ से भी आ सकता है। द एलिमेंट आर पीरियाडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ऑफ
देयर एटॉमिक मास। ये देखिए, ये इनका हिंदी अंग्रेजी वर्जन वाला है कि परमाणु तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। ये रहा। और इसमें हम हाइलाइटर का उपयोग कर दे रहे हैं। ये देखिए, ये जो हिस्सा है, ये दैट इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही आपके लिए बेनिफिशियल है। और वही पूछा जाता है कि किसके होगा। और थोड़े सा उसमें ले आए तो हम ऐसे लिख दें, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ऐसे लिखते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। यहाँ हम क्या लिख दें, ए। एटॉमिक मास को ए कहते हैं। ये झटपट में है, आपका गणित के भाषा में फंक्शन ऐसे लिखा जाता है, वो मैंने उपयोग कर दिया यहाँ। और देखिए, हिंदी वर्जन भी लेके आइए। हिंदी वर्जन में कहाँ से हम लेके चल रहे हैं। वो कह रहा है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण। यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ से ले आते हैं। तत्वों, नहीं, तत्वों के भौतिक व रासायनिक तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके, इसके, उनके जो तत्व होंगे, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक वेट, परमाणु द्रव्यमान यहाँ आ सकता है क्या, नहीं। परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। ये आवर्ती फलन होते हैं। ये देखिए, आप में यहाँ आ गया ये हिंदी वर्जन। और पुनः यहाँ से हाइलाइटर का हम लोग अगर उपयोग किया जाए तो देखिए, इसको हम ला रहे हैं। ये दैट इज दिस, यहाँ से लेके, नहीं, गड़बड़ है ना, हटाओ। हमने लाया कौन सा, सिलेक्ट तो किया यही। चलिए अभी बताते हैं। एटॉमिक मास होना चाहिए, इसके आधार पर उन्होंने अपने पीरियाडिक टेबल का निर्माण किया। और एक नियमित अंतराल के बाद गुणों की इस प्रकार पुनरावृत्ति को उसने ऑब्जर्व किया। और इसी को ही हम आवर्तिता जिसको कहते हैं। तो मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी जो थे, उसके लाभ क्या थे ये पूछ देते कभी कभी। बेनिफिट ऑफ, और कुछ तो बताने की हमें यहाँ जरूरत है नहीं, तो उसके केस में यहाँ लेकर आया जाए। और एक स्थिति नई लेकर के कि क्या एडवांटेज ऑफ मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल, उनसे लाभ क्या क्या रहा, ये सब हिस्टोरिकल इवेंट्स में है। यहाँ देखिए, एडवांटेज, एडवांटेज, एडवांटेज माने लाभ। एडवांटेज ऑफ मेंडलीव
मेंडेलीव। ओरिजिनल पीरियाडिक टेबल, जो ओरिजिनल था उसकी बात कर रहे हैं और किताबों में मिक्स्ड कर दिया गया है। ओरिजिनल पीरियाडिक टेबल, उसके विषय में हमारी जानकारी है, वो लेना है हमको। क्या क्या हो सकता है पीरियाडिक टेबल में। पहला एडवांटेज जो लाया, बताया इन्होंने, वो क्या रहा पहला एडवांटेज। फर्स्ट वन, चलिए यहाँ लिखा जाए। पहला जो था फर्स्ट वन, यहाँ इजी स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। इजी, आसान हो गया तत्वों के जो स्टडी था वो आसान हो। स्टडी इजी स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। हिंदी वर्जन ले आ जाए तो ज्यादा और भी जरूरत है आपके लिए। देखिए क्या कह रहा है। अ, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा। तत्वों जो थे, तत्वों के गुणों गुणों के अध्ययन में सुविधा हो गई, बहुत ज्यादा सुविधा हो गई, क्योंकि एक प्रकार के तत्वों को एक जगह रख दिया इन्होंने। दूसरा पॉइंट्स देखिए यहाँ से आ रहा है। दूसरे पॉइंट्स में हम दूसरा कलर उपयोग करेंगे और ठीक है। चलिए दूसरे पॉइंट में क्या हुआ। प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टी। प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन माने जो प्रेडिक्ट करना, ज्ञात करना। प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, नए तत्व के खोज के लिए जो जगह और का गुणों का अध्ययन के लिए उन्होंने छोड़ रखा था। एंड देयर प्रॉपर्टीज, नए तत्वों के खोज तथा उनके गुणों के लिए सुविधा ला दिया इन्होंने, छोड़ दिया, जगह छोड़ करके रखा। ये हिंदी भी यहाँ लिखते हैं ताकि आपको आसानी हो। नए तत्वों नए तत्वों की खोज, खोज तथा अनुसंधान। नए तत्वों की खोज तथा उनके गुणों का अध्ययन में सुविधा। का नहीं करें भाई, ये कर दें। गुण में सुविधा आ गई। ये मिल जाता है।
तीसरा नंबर पे आ जाइए। थर्ड नंबर क्या हम दे दें यहाँ पर? ये कहता है 2 लाभ लिखिए। तो 2 लाभ तो आप लोग कम से कम ले ही लीजिए। 3-4 ठो लिख लें, 2 तो आ जाएगा तो ज्यादा सही है। करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास, ये आ गया। करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास, जिसका परमाणु द्रव्यमान था डाउटफुल था, वो जैसे बेरिलियम का एटॉमिक वेट 13.5 माना जाता। मेंडलीव ने अपने स्टडी में ये सिद्ध कर दिया कि नहीं साहब, जो इसका एटॉमिक मास है वो अलग है, और बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.5 नहीं बल्कि 9.4 होना चाहिए। तो ये तत्वों के डाउट जो थे, डाउटफुल मास को कैलकुल करेक्शन में आ गया, सही करने में, मतलब दुविधा युक्त परमाणु द्रव्यमान को सही करने में। जो दुविधा था, दुविधा युक्त परमाणु के परमाणु द्रव्यमान संशोधन में, परमाणु द्रव्यमान संशोधन में ला दिया इन्होंने, में परमाणु द्रव्यमान के संशोधन में। ये देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीजें मिल गई संशोधन में। जो बेरिलियम का इन्होंने लिया था वो करेक्ट किया इसको। तो ये तीसरा मिल गया आपको। इसमें जो डाउटफुल रहा उसकी स्थिति निकल के आ गई। अब कमियां क्या रही इनमें से, ड्रॉबैक्स, करेक्शन ड्रॉबैक्स भी पूछा जाएगा। जितना बढ़ाई होगी उतना तो इसका नेगेटिव पार्ट्स भी होगा, तो नेगेटिव पार्ट्स पे लेकर के आइए और यहाँ डालते हैं। ड्रॉबैक्स माने कमियां, ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक, ये सब नए नए शब्द आपको मिल रहे हैं अंग्रेजी में जो काफी हेल्प करेंगे। ड्रॉबैक्स माने कमियां। आप किसका? मेंडेलीव, मेंडेलीव्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, इसका क्या कमी रही? वो कमियां हम लिख दे रहे हैं झटपट में, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ कमियों को यहाँ ला दे रहे हैं। ड्रॉबैक्स मीन्स कमियां, का लाया गया। वो इसमें कमी क्या है, उसकी बड़ाई क्या थी, वो स्थिति में पहले नंबर पे हम लेके आ रहे हैं। पहला नंबर इनकी कमी क्या रह गई, किसको नहीं बता पाए इन्होंने? एनामलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स। जो एनामलस था, अव्यवहारिक था, उसके लिए परमाणु द्रव्यमानों में इसको ले आया इन्होंने। एनामलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ तत्वों का जो स्थान था उसमें विवाद पाया गया। हम्म, उचित स्थान का, अनेक नए तत्वों के लिए उचित स्थान का अभाव अगर बात करें हम, तो ये स्थिति आ रही है। ये ला दिया।
अनेक नए तत्वों के लिए उचित स्थान का अभाव, एनामलस। अंग्रेजी देखिए, एनोमलस। एनोमलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट, सम एलिमेंट्स, सभी नहीं लेकिन कुछ में तो था इस तरह से एनोमलस बिहेवियर था। अ, ये देखिए, हिंदी वर्जन भी ले लीजिए। अनेक नए तत्वों के लिए उचित स्थान का अभाव, अनेक नए तत्वों के लिए उचित स्थान का अभाव, उचित स्थान नहीं रहा, जिसको जहाँ चाहिए स्थान का अभाव रहा, वो नहीं दे पाए इन्होंने, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया, क्या कारण रहा। दूसरे पोजीशन पर लेके आए हम, तो ये देखिए दूसरे नंबर पे स्थिति में आ रहे हैं हम। सेकंड में क्या आ रहा है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन डिफरेंट ग्रुप। पोजीशन, आइसोटोप्स मीन्स समस्थानिक, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन डिफरेंट ग्रुप। या डिफरेंट ग्रुप, समस्थानिकों तथा संभारकों का विभिन्न जगह स्थान, समस्थानिकों का हिंदी वर्जन ले आया जाए। समस्थानिकों के स्थान में, देखिए डिफरेंट में क्या करें, समस्थानिकों के स्थान में व्यतिक्रम, व्यतिक्रम रहा, ये ऐसे डाल दिए तो इधर उधर रहे सब, ये ज्यादा सही हो गया हिंदी आपके लिए। देखिए अगला आ रहा है, इसमें से दूसरा तीसरा, दो ही तो चाहिए हमको, तीसरा भी ले लीजिए। तीन यहाँ में से हम लोग ले लिए जाएं, कौन से, ये देखिए थर्ड नंबर को ले लिया जाए। प्लेसिंग डिसिमिलर एलिमेंट टुगेदर एंड सेपरेटिंग सिमिलर एलिमेंट्स, पोजीशन ऑफ लेंथनाइड एंड एक्टिनाइड। देखिए तीसरा ले लिया जाए, पोजीशन किसका, याद रहेगा आपको, पोजीशन ऑफ लेंथनाइड, लेंथनाइड्स एंड एक्टिनाइड, एक्टिनाइड्स के स्थान, क्या लिख दिया जाए, हिंदी भी जरूरी, लेंथनाइड व एक्टिनाइड, हिंदी भी अंग्रेजी भी वही, लेंथनाइड व एक्टिनाइड के स्थान में
क्या करें, पोजीशन स्थान में कमी कमी कर देते हैं। कहाँ हो वो बताया ही नहीं इन्होंने, इस जगह पे बनाया जाए। तो ये आपका तीसरा हो गया। चौथा आ गया केजेज ऑफ पीरियोडिसिटी वाज अननोन। आवर्तिता का कारण अज्ञात होना, चौथा पॉइंट इसमें ले लीजिए, बढ़िया मिल रहा है तो इनका भी उपयोग करिए। फोर्थ नंबर आ रहा है केजेज ऑफ पीरियोडिसिटी। केजेज, केजेज माने कारण, इसका आप पीरियाडिसिटी वाज अननोन। ये क्या कारण रहा आवर्तिता का, ये अभी ज्ञात नहीं रहा। तो यहाँ आवर्तिता आवर्तिता का कारण, जो कारण होगा अज्ञात होना, ये भी एक इसमें से रहा। ये देखिए पांचवा भी है, असमान तत्वों को एक जगह रख देना। पांचवा, फर्स्ट 5 पॉइंट भी ले लीजिए, आज आ गया तो ले लीजिए यहाँ पर। तो पांचवा पॉइंट्स में हम लोग लेके आ जाएं, डिसिमिलर आइटम्स टुगेदर, प्लेसिंग डिसिमिलर आइटम, प्लेसिंग डिसिमिलर आइटम टुगेदर, आइटम या एलिमेंट कह लीजिए, एलिमेंट टुगेदर, एक साथ रहना, असमान तत्वों का एक साथ रहना, ये भी स्थिति का भयावह बना देता। असमान तत्वों का एक स्थान पे रहना, का जिनका एक स्थान पर रहना, ये भी एक अपवाद रहा या में डीमेरिट रही। तो ये तो आपके रहे सभी मेंडलीव के, उनके पीरियोडिसिटी से संबंधित था। तो मेरे समझ से ये बहुत आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से दे दिए गए कि कैसे करना होगा यहाँ पर। तो ये अब हम और जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो होगा, जो वो आधारित होगा मोजले, मोजले साहब के नियम पर आधारित होगा, जिसको हम मॉडर्न कहेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यद्यपि ये भी नहीं पढ़ना है, अब तक हम लोगों के पास 250 टाइप के पीरियोडिक टेबल उपलब्ध हैं, जिसमें से 249 तरह के तो नहीं पढ़ना है, 50वां पढ़ना है, 250वां, वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ दी पीरियोडिक टेबल्स, जो बोर, बरी, वर्नर्स तमाम लोगों के नियमों पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आधारित है। लेकिन इसके पहले जो पीरियोडिक टेबल्स बनाया वो मोजले साहब ने, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मोजले साहब ने लेके आए क्या, कि उस परिस्थिति को आप ध्यान में रखे रहिए। 1913 में देखिएगा, यहाँ से हम अगर हम बात करें तो एक पार्ट आपका समाप्त हो जाता है यहीं पर। और
एक युग समाप्त हो जाता है। और युग समाप्त होने का मतलब समझ लीजिए है क्या कि अ, दूसरी स्थिति यहाँ से आरंभ होती है। अगर हम ऐसे कर दें तो देखिए यहाँ से ये बन रहा है यहाँ कुछ फिगर्स नहीं बना सही ढंग से, नहीं बना ना। कल ये हटा देते हैं यार, सीखना ही तो है। ये यहाँ बना देते भैया ऐसे, ये तो सही है। एक युग समाप्त हो जाता है और नए युग में हम आते हैं एटॉमिक नंबर पे। वो साइंटिस्ट जिसने ये प्रपोज किया, इस जो ऊपर ला थी, इरेगुलरिटी थी इसमें, मेंडलीव के आवर्सांड में उसको रिमूव किया 1913 में मोजले साहब ने। मोजले एक ऐसा साइंटिस्ट था, 1913 में सितंबर में जो पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ उसी ड्यूरेशन में एक्सरे का डिस्कवरी हो जाती है। एक्सरे का डिस्कवरी WJ रॉन्गटन कर देते हैं। और उस रॉन्गटन के डिस्कवरी पर मोजले ने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स उस ड्यूरेशन में थे, लगभग 92 एलिमेंट्स के आसपास थे, वो सबका एक्सरे स्पेक्ट्रम ले लिया उसने और सबका एक्सरे प्लेट जारी कर दिया। और जारी करने के बाद उसने नया इसमें कंसेप्ट डेवलप करता है पीरियाडिक टेबल्स के निर्माण में। और ये कहता है कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, न कि परमाणु भार के। जबकि परमाणु भार तो मेंडलीव साहब ने कहा था। तो ये बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट आया, एक्सपेरिमेंटल आ गया, क्योंकि उसने पूरा दे दिया, ग्राफ बना के दे दिया, एक्सरे प्लेट जारी कर दिया। और इसके पहले तो सब लोग हवा में बात करते थे। इस 1913 का ये डेवलपमेंट बड़े इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसके आधार पर फिर पीरियाडिक टेबल का निर्माण होता है। आइए तो पीरियाडिक टेबल से इसमें देखिए कौन से मेंडलीव्स कंट्रीब्यूशन नहीं, आप लेकर आइए मोजले पीरियाडिक टेबल, वो ज्यादा संबंध लेकर के आए कौन सी चीजें को आसान किया जाए इसको। तो मोजले साहब का जो डेवलपमेंट है वो पीरियाडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म नहीं है। मोजले कंट्रीब्यूशन ये तो मेंडलीव का था। हम लोग यहाँ से आगे बढ़े तो मोजले वाले आ जाएंगे। मोजले, देखिए यहाँ मोजले कंट्रीब्यूशन, उनका क्या योगदान रहा इसमें। कंट्रीब्यूशन इन प्रिपरेशन ऑफ, किसके, इन प्रिपरेशन ऑफ पीटी, पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल के निर्माण में मोजले का कंट्रीब्यूशन क्या है वो यहाँ पर लेके आइए। 1913, ये बड़े इंटरेस्टिंग स्थिति में है। 1913, ये 1913 हम लिख दें WJ रॉन्गटन। ये देखिए WJ रॉन्गटन, क्या लिखते हैं, WJ रॉन्गटन है शायद ऐसे, रॉन्गटन। 1913 में एक्सरे की डिस्कवरी हो जाती है, एक्सरेज, एक्सरेज ये डिस्कवर हो जाता है। और उसी ड्यूरेशन में मोजले साहब ने एक्सरेज प्लेट जारी कर देता, एक्सरेज प्लेट, प्लेट्स ऑफ एलिमेंट्स,
जो एलिमेंट्स थे एक्सरे प्लेट्स के, प्रोड्यूस किसके द्वारा प्रोड्यूस कर दिया गया, प्रोड्यूस प्रोड्यूस्ड बाई मोजले। और मोजले, ये मोजले ने किसमें, 1913 में जितने भी एलिमेंट ज्ञात थे सबका एक्सरे आ गया, और ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी उसने एक ग्राफ बनाया, बताया उसने कि होता क्या है एक्चुअली। वो एक फार्मूला दिया, वो फार्मूला क्या था कि रूट न्यू इज प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर जेड, और यह था ए माइनस बी, ऐसे कर लीजिए। तो या ए जेड माइनस बी तो ज्यादा सही है, यहाँ से लिख दिया जाए और ज्यादा और कलेक्ट किया जाए। ए जेड यहाँ कांस्टेंट है, और भी सही करिए, ए जेड माइनस बी ये कह लीजिए। जहां पर क्या क्या है, जेड न्यू, न्यू जो होगा वो आपका फ्रीक्वेंसी है। यहाँ इस पे डाल देते, देखिए न्यू उन तत्वों के आवृत्ति थी, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, ये इसको आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अंग्रेजी का बात कर दें तो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। जेड क्या हो गया, ये था एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, ये देखिए परमाणु क्रमांक हिंदी है। और यहाँ की बात करें तो एटॉमिक नंबर कहलाएगा ये, एटॉमिक नंबर। ये देखिए, ये लाके एक ग्राफ बनाया, ए एंड बी, ये क्या रहे, ए एंड बी आर कांस्टेंट, ये नियतांक है। ये स्थिति लेकर आ गए कौन, ये लाया इन्होंने मोजले साहब ने, और इसके आधार पर एक ग्राफ का निर्माण किया। आप देख ही सकते हैं यहाँ से क्या हो सकता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ है ये। उसको अगर बनाया जाए तो बनाया उन्होंने, और रूट जे न्यू एंड जेड के बीच में जो लेकर आया ग्राफ की वैल्यू, हम यहाँ पर दे दें। पहले तो आपको ये इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप की जरूरत है, वो देख लीजिए। ये इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप आपके लिए है, ये दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट, ये हो गया जो निकाल करके ले आया उसने। और रही बात ग्राफ वाला, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम बात करें तो ये हो गया। और फिर देखिए हम ग्राफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, यह बना। तो यहाँ से एक लाइन उनको मिलती है, दूसरी लाइन हम दे दे रहे हैं, देखते रहिए। यहाँ से ऐसे आता है, ये लाइन बन जाती, और यहीं से भी एक दूसरी भी लाइन दूसरे कलर की अगर हम ले जाएं तो देखिए वो क्या बनता है, ये यहाँ से, ये सब इसी से निकल करके आता, या ये ग्राफ बन जाता है। इधर आपका एटॉमिक नंबर उसने दिया, इधर इस ग्राफ के साइड में, इधर देखिए इसको बना दिया जाए, इस साइड में था, और रूट न्यू इस साइड में एक बहुत सुंदर सा ग्राफ बन जाता है। और ये एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी पे आधारित था। ये
यहाँ 0 रहा, यह 0 10 ऐसे बना दें ग्राफ, और बना रहे हैं 10 20 30 40, देखने में अच्छा लगे 50। इसी तरह से इधर भी आप बना सकते हैं मार्क करके 10 20 30 40 एंड 50, जो भी आ जाए यहाँ ये डाल लीजिए। ये ग्राफ आपका बन के तैयार होगा डिफरेंट एलिमेंट्स का स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और देखिए और क्या कहा इसने, वो यहाँ से इस निष्कर्ष क्या निकलता है, इन्फरेंस आउटकम्स, आउटकम्स माने निष्कर्ष। तो आउटकम्स आती है यहाँ से हम लिखते हैं, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आउटकम्स, आउटकम्स, उपलब्धि क्या रही, उपलब्धि, फिर हिंदी आ गया यार, उपलब्धि क्या रही इसके द्वारा, ये उपलब्धि क्या रही वो देख लीजिए। आउटकम्स क्या रहा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स, फिर दूसरे कलर का उपयोग करें, द फिजिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट्स आर दी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, यह देख लीजिए ये आपके सामने आ गया। और हम अगर इसको उपयोग करें पुनः दूसरे उसमें, वो देख लीजिए फंक्शन कैसे लिखे, फंक्शन ऑफ कौन सा, फिजिकल एंड केमिकल इज प्रोपोर्शनल टू द जेट, ये निकल करके आ जाता है यहाँ, एक नया ये स्थिति बन करके आ जाती है। ये देखिए ये बन के आ गया और निकल गया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेट, हो गया खत्म हो गया। तो ये तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण यहाँ लिख दिया जाए हिंदी में तो सही हो जाए। यहाँ से तत्वों के, नहीं समझ में आ रहा, ना टेढ़ा हो जा रहा, दूसरा कलर उपयोग करें, टेढ़ा हो जा रहा है। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके, किसके, उनके परमाणु क्रमांक, ये देखते रहिएगा, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं, यही है। इसी के आधार पर
आपका पीरियाडिक टेबल का निर्माण किया गया है। ये मोजले का नियम है। यहाँ हम लिख भी दें, अगर कहीं पूछा जाए तो मोजले साहब ने चूंकि डेवलप किया, इसलिए यहाँ ये जो लिखे आप मोजेले, ये आप मोजले ला है। तो ये दैट इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। आज का क्लास यहीं पर हम फिनिश करेंगे, और फिनिश करेंगे तो स्थिति इसको ले आया जाए, कहाँ खत्म किया जाए। तो ये आपका ये बना आज का क्लास का। स्थिति यहाँ खत्म हुई। हाइलाइटर का यदि उपयोग कर दें हम कुछ कुछ चीजों पे, परमाणु क्रमांक, अरे ये कहाँ से आ गया यार, ये आया यहाँ, ये लाना चाहिए। परमाणु क्रमांक, ये आवर्ती फलन होते हैं। एटॉमिक नंबर यहाँ आ गया, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। ये फंक्शन हो गया, ये रिलेशंस, ये एटॉमिक नंबर, दैट इज ऑल अबाउट दिस। तो मोजले का इतने स्थितियां रही, और फिर हम लोग कल इस पे बात करेंगे। ओके, तो कल इस पे बात होगी और ज्यादा। ठीक, आज अर्पित आ गया। चलो ठीक है। ओके।